जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का एहसान है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम फिर आ गए। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आदिल अस्सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट पे जनाब इतनी इंटरेस्टिंग जो है ना वो स्टोरी आदिल भाई की हो गई थी। बता रहे थे कि जनाब मैं वो गाड़ी के आगे लेट गया और लड़कियों को मैंने कहा कि मैंने तो जाना ही जाना है, पुलिस को कहूँगा कि यही मुझे लेके आई है। तो आदिल भाई की वैरायटियाँ वहाँ पे काम ना आई, तो चलो खैर किसी तरीके अल्लाह ने चाहा तो आप पहुंच सलोनिकी में पहुँच गए। तो उस एक दफ़ा फिर आपको कंग्रेचुलेशन। तो तब खुशी तो फील हुई होगी ना हम आपको? बिल्कुल देखें। बंदा जब कोशिश करता है एक काम की तो वो काम अल्लाह पाक की तरफ से अपने आप हो जाता बिल्कुल ऐसा ही है। है। तो बस और फिर हमारी भी अल्लाह पाक ने मदद की। अच्छा। को 10-11 ट्राई में अच्छा। हम भी कामयाब तो हो गए, पहुंच गए। नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप सलोनिकी पहुंच गए फिर शुरू करते हैं वहां से कि आप कैसे सलोनिकी से अथीना का सफर था आपका। दोस्त बहुत बेचैनी से देख रहे थे। तो अपने व्यूज को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपसे इतना प्यार कर रहे हैं और आदिल भाई की स्टोरी को लाइक करते हैं? आप सबकी बड़ी मेहरबानी जी, इतने प्यार के लिए। आपको आपके अब तक मुकम्मल स्टोरी जितनी भी हमारे साथ जो आप बीती है, कोई अभी कोई चीज़ हम अपने आप से ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हम पे ये चीज़ें बीती हुई हैं। आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ताकि जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, हम किसी को मना नहीं करते, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि ये खुद तो चले गए और हमें कहते हैं ना आए। लेकिन जो जो मुश्किलात रास्ते में आती है वो फिर आपको बता रहे हैं कि ये मुश्किलात आती हैं रास्ते में। और ज़ाहिर बात है, कोई भी इलीगल काम आप करेंगे या फिर कोई भी काम इस तरह का कि जो मतलब तरक्की के लिए कोशिश की जाती है, उसकी रास्ते में मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक मुमकिन है हाँ, अपना फ्यूचर तो हर बंदा कोशिश बिल्कुल करता है कि यार अच्छा हो सके। तो बिल्कुल। कहते हैं पाकिस्तान में जिल्लत, मतलब जिस तरह का भी निज़ाम है आदिल भाई, सब पढ़े लिखे लोग हैं और जॉब्स नहीं मिल रही, अगर मिलती हैं तो सैलरी बहुत कम है। तो लोग कहते हैं चलो यार रिस्क ले लेते हैं, अगर काम बन गया ठीक है, वरना फिर इधर जलील तो हो ही रहे हैं ना। बिल्कुल। हर बंदा यही चाहता है। तो बस ये है कि आप जो है पाकिस्तान में आपने ना मतलब आपके पास कोई डिग्री ना हो, कोई आपके पास इसकी डिग्री वालों को भी यार जॉब नहीं मिलती वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही फिर है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार से गुजारा तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद अपना खैर, बाकी जिस बंदे का प्लान है जी वो आ सकता है। अब मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करता ना आए। और हम्म। जिस बंदे वैसे आप अच्छे के लिए ट्राई करें, वहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर ही कोई अच्छा सा काम आप कर लें, अच्छा। तो मेहनत मजदूरी कर लें। वैसे बंदे कहते हैं कि वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर लें यहाँ पे आने से अच्छा है, लेकिन ऐसी कोई बिल्कुल। बात नहीं है। वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके कितने के पैसे बचते हैं। बड़े बिल्कुल मजदूर जो काम करते हैं बिल्कुल समाज ऐसा ही है। 500-600 रुपये रात को कमा के लेके आता है, तो उससे तो उसका आटा भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये बात बिल्कुल भी नहीं करते कि यहाँ पे आने से अच्छा है आप वहाँ पे मजदूरी कर लें, वहाँ पे रह लें और वहाँ पे आप मजदूरों के साथ काम कर लें। नहीं, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, आपका दिल करता है आने का, आप आएँ, 100 दफ़ा आएँ, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है कि जो कॉम्प्लिकेशंस रास्ते में होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, वो अब तक उसको एज़ इट इज़ कन्वे करें, आपको बताएं। कुछ लोग आदल भाई जो कहते हैं कि यार है वेखो एवं पाकिस्तान का नाम बदनाम कर देने हैं, गलत तरीके ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो ਤੁਸੀਂ प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ नहीं ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ नहीं, देखें सूरत हाल? हमारा कोई दिल तो नहीं करता ना जलील होने का, ये जलालत देखने का, या हमारे पास पैसे नहीं, सब कुछ है। पैसे थे तभी तो यहाँ तक आए हैं ना, पैसे दे के आए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वीज़ा जो है, वीज़े की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वीज़ा नहीं मिलता। और खैर मेरा तो इशू ही और था, वीज़े के लिए ट्राई नहीं की। ब्राज़ील के वीज़े के लिए एक दफ़ा ट्राई की थी मैंने, लेकिन वो मेरा रिजेक्ट हो गया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जो है मैंने ट्राई नहीं की, मुझे क्रेज़ इतना था, मेरा दिल करता था आने का, मैं वैसे ही निकल आया सही हो खुद। गया। मतलब बहुत डंकी लगाई है। एजेंट वगैंट नहीं किया आपने? हाँ, एजेंट किया मैप था। पे मतलब नहीं? अच्छा। एजेंट किया था, एजेंट के साथ सारी स्टोरी बताई हुई है लोगों को कि ईरान से कैसे हम आए, सारा सारा कुछ आपके साथ शेयर किया हाँ मैंने। बिल्कुल। तो बस जो है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप तो बिस्मिल्लाह आप आ सकते अच्छा हैं। तो चले शुरू करते हैं जनाब कि आप अथीना कैसे पहुंचे फिर हाँ, उससे आगे देखिए सलोनिकी से। लास्ट हम पहुंच गए थे जी। वो पेमेंट सेफ के हो अंदर गई आए, आपने? उसमें पेमेंट हो गई, उन्होंने हमें सेफ सेफ से बाहर निकाल दिया। और सलोनिकी स्टेशन के ऊपर, सलोनिकी जो शहर है जहाँ पे स्टे देता है ग्रीस, वहाँ अच्छा। पे। अच्छा, वहाँ से फिर उन्होंने शाम के टाइम पे हमें टिकटें दी। 11 बजे की ट्रेन थी रात की, ईथन्स की। अच्छा। ईथन्स जाना था, और वहाँ पे मैंने स्टेशन पे ही लड़के से रब्ता किया, वही दोस्त जो लास्ट एपिसोड में बताया था ना आपको कि जो मेरे से पहले पहुँच गया पहले था। पहुंच गए। और जो पहुँच गया तो मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, कभी छत आसमान को लग रहा है, कभी दाईं तरफ दीवार को, कभी बाईं तरफ। तो वो
उसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ। अच्छा उसने कहा मैं ना यार मैगरा एक गांव है इथन्स के साथ ही है। वो कहते हैं मैं वहाँ पे हूँ, आप ऐसा करो आपके साथ अगर कोई लड़का है तो उसके साथ अभी एक दिन के लिए उसके घर चले जाओ, मैं आपको शाम में जब इथन्स आऊँगा आपके लिए स्पेशल आपको लेने के लिए, तो वहाँ से आपको उसके घर से रिसीव कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो खैर 7 लड़के जो पीछे से आए होते हैं, अ, उसके एक लड़के से मैंने बात की, मैंने कहा यार मेरा तो कोई भी नहीं है, तो मुझे एक दिन के लिए आप अपने घर लेके जा सकते हो। उसने कहा जी ले ही जाएंगे। वो मुझे उसने वहाँ से स्टेशन पे जब हम इथन्स पहुँचे सुबह, ट्रेन की टिकट, हाँ ट्रेन पे बैठे, ट्रेन पे 11 बजे ट्रेन चली और सुबह तकरीबन 4-1 बजे 4-5 बजे इतनी टाइम इथन्स पहुँच जाता है बंदा। हाँ हाँ। बिल्कुल। और रास्ते के अंदर गाड़ी के अंदर एक चाचा जी मिले, उन्होंने बड़ी हेल्प की। उनके पास मोबाइल था, उनका मोबाइल मैं यूज़ करता रहा। पाकिस्तानी थे, पेपर्स वगैरह बने हुए थे उनके, लेकिन काम वगैरह उनके पास भी नहीं था। तो जब इथेंस पहुंचे तो वो लड़का जो है वो मैं अपने घर ले गया। सुबह का टाइम था, उसका कज़न उसको मोटरसाइकिल पे लेने के लिए आया हुआ था। अच्छा वो लेकिन चूंकि हम दो थे, फिर उसने मोटरसाइकिल पे ना मोटरसाइकिल पे ले गया, उसने कहा टैक्सी पे आपको करवा, टैक्सी करवाई, टैक्सी में हमें बैठाया, खुद आगे मोटरसाइकिल पे पीछे टैक्सी के अंदर हम उसके घर चले गए। घर गए, उसने कपड़े शपड़े दिए पहनने के लिए। कपड़े कुछ हमारे पास भी थे कि एक सूट हम लेके आए हुए थे। नहाए धोए, जुत्ती से चेंज की, खाना खाया, खा पी के लेट गए। मोबाइल शोबाइल पास कोई नहीं था, बड़ा बोरिंग अब सा वो दिन था, अच्छा कोई चीज़ नहीं पास। तो खैर एक खुशी भी थी कि पहुंच गए। हाँ। अच्छा, वहाँ पे खाना पीना किया और मैं ना, वो लड़का जो है वो उसका घर घर के ना बिल्कुल सामने वो काम करता था, जिसके घर गए ना, वो अपने घर के बिल्कुल सामने इसके पंप था, पेट्रोल पंप, जिसके अच्छा ऊपर वो जॉब करता था। तो वो वहाँ पे चला गया। फ़ोन शोन करना था मैंने, मैं बड़ा बोर हो रहा, मैंने वो एक आशिक को फ़ोन करना था, उसी अच्छा को, लड़के को, कि मुझे लेके जाओ। खैर हाँ वो शाम को उसने आ ही जाना था। वो जब आया शाम को वापस, तो उसने मेरी कॉल करवाई उसको। जब वो काशी कहता मैं आ रहा हूँ, निकला हूँ यहाँ से, इथेंस के रास्ते में हूँ, तो जब मैं पहुँच जाता हूँ आधे मुने घंटे तक, तो मैं आके ले जाता हूँ। अच्छा तो ठीक है। वो खैर काशी जो है घंटे डेढ़ बाद वो आ गया। उसने फ़ोन किया कि मैं बाहर खड़ा हूँ, तो तुम कहाँ पे हो? पैरस्तेरी में। पैरस्तेरी के साथ एक मोहल्ला था, अच्छा वहाँ पे मैं था, और वो काशी लोग जो है वो पैरस्तेरी में रहते थे। आया, उसको घर का नहीं था पता चल रहा, तो उसी लड़के को मैं बोला, मैंने कहा यार इनको ले के आओ जाके। अच्छा वो लड़का गया गाड़ी पे, उनको ले जाके लेके आया घर। अच्छा वो खाना शाना पकाया हुआ था, उनको उसके साथ बिठाया, काशी लोगों को भी खाना खिलाया, खुद भी खाया। वहाँ से निकल गए, काशी हाँ के साथ उनके घर चले गए पैरस्तेरी। तो वहाँ पे पैरासेरी में 2-4 दिन रहने के बाद कुछ पैसे मंगवाए। हाँ लेकिन वो पैसे मंगवाने से पहले वो काशी ने मुझे मोबाइल शोबाइल ले दिया था, तो उसके अच्छा पास थे पैसे, अच्छा मोबाइल वगैरह, कपड़े शपड़े सब कुछ उसने मुझे दे के दिया। बिल्कुल सही है। तो खैर मैंने उसको पैसे बाद में दे दिए। हम्म फिर वो जब जिस गाँव में काम करते थे ना, मैगरा, हाँ वहाँ पे मैं चला गया उसके साथ ही, अच्छा लेकिन काम शाम नहीं था करता मैं। वेले तो रहते थे। हाँ वेले ही रहता था, वो काम करता था, मैं पास बैठा रहता था। हम्म तो उसके बाद जो है कुछ दिन में ना प्लान बन गया मेरा। मैंने एक लड़के को कॉल की, वो भी मेरे साथ तुर्की में रहा हुआ था। अच्छा उसने कहा जी आप आ जाएं, इथेंस के अंदर ही, मतलब ओमोनिया स्क्वायर में उसका घर था। हाँ उसने कहा आप आ जाएं, कोई मसला नहीं, यहाँ पे काम शाम भी ढूंढ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मैं कहा ठीक है। ग्रीस से आगे का सोचा ही नहीं था, अच्छा ग्रीस से आगे का सोचे अगर कोई वहाँ पे हमें काम दे देता, कोई काम मिल जाता हमें, हमने ग्रीस से आगे आना ही नहीं था, क्योंकि जो है इतनी मुश्किल देख के आए थे, तो बड़ा शौक था वहाँ पे रहने का, ग्रीस में। ग्रीस में। लेकिन खैर अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। हम्म। तो हम जो है जब वहाँ पे, मैं वहाँ से निकला, काशी को मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, पैसे मेरे पास से। तो टिकट करवाई इथेंस की, इथेंस चला गया अमोनिया स्क्वायर। हम्म अमोनिया स्क्वायर में जब मैं पहुँचा तो वो लड़का आगे पहले से खड़ा था, मेरा वेट कर रहा था। अब वो मुझे अपने घर ले गया, घर ले गया। उसके बाद जो है वहाँ पे खाना पीना किया, सब कुछ किया। तो काम शाम 2-4 दिन 5 दिन गुजर के हफ्ता गुजर गया। वो कहते हैं जी काम तो यहाँ पे नहीं मिलता कार्ड के बगैर शहर के अंदर, तो अगर आपने रहना है तो 120 मिल आप रह सकते हैं, लेकिन जो काम, वैसे जो काम का सिलसिला है ना, वो यहाँ पे नहीं हो सकता आपका, तो आपको किसी गांव में जाना पड़ेगा। हम्म गांव में क्या करना पड़ेगा? गांव में जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, आलू शालू प्याज प्याज, तो ये अच्छा तो काम ना मैंने ज़िंदगी में कभी किया, ना मेरे से होता है, और ना मैं मेरी नस्लों में से किसी ने किया। अच्छा तो, तो वो खैर
मैंने कहा यार यहाँ पे रहने का तो फ़ायदा कोई नहीं। मेरा एक दोस्त मेरे साथ तुर्की कैंप में रहा हुआ है, वो उस्मानिया कैंप में। उसको मैंने कॉल की, वो भी ग्रीस पहुंच गया हुआ था तब। अच्छा। तो वो थीवा होता था। थीवा एक गाँव है, जहाँ पे आलू का काम और प्याज का आलू और बड़ा है। प्याज का जो जहाँ पे वो ना। मनोलाद हाँ। अल्लाह पाल पात्रा थीवा। हम्म। बिल्कुल सही हो उसने गया। कहा आ जाए भाई, किसी दोस्त ने ना नहीं की मुझे। मैं हाँ। वहाँ पे चला गया। थीवा वहाँ पे गया तो उसने कहा अदल भाई पहले एक दो दिन आप देखें ये काम किस नोयत का है, आपसे होना नहीं। उसने पहले मुझे बता दिया। मैंने कहा तुमसे ये काम नहीं होना। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। खैर मैं एक दो दिन उसके साथ गया, वो काम करते थे। हाँ। मैं वैसे ही पास बैठ के मोस्टली हंस पीता था, सही हो गया। तो उनको देखता था काम करते हुए। तो खैर मैंने जब हिसाब लगाया ना, मैंने कहा सब एक साइड से वो जब प्याज का काम होता है ना, आपने देखा होगा बड़े सारे लोगों को पता होगा प्याज कैसे, वो एक साइड से ना घुटनों के बल बैठते हैं और हाँ, उसको ना उखाड़ना शुरू करते हैं। और जैसा वो पाकिस्तान में लाभ पड़ते हैं। हाँ, मुंजी और एक जिसको। तरतीब के साथ रख रहे हैं वो। और ज़रा सी वो इधर उधर हो गया तो वो ठेकेदार ने ना आपकी वो ला पा के आपके गल में डाल दी। कि तू गया की करदा पे हाँ, किस तरह का काम कर रहे हैं। तो वो मैंने एक दो दफ़ा देखा इस तरह, तो मैंने कहा यार ये काम तो मैंने नहीं करना। वहाँ से फिर एक और लड़के को फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं हल्की दे होता हूँ, हल्की दे आ जाओ। अच्छा। वहाँ से मतलब मैं जितनी देर इस यूनान में रहा हूँ ना, मैं पैसे मतलब इसी तरह वेस्ट किए हैं कि मैं कभी कहीं की टिकट करवा रहा हूँ, कभी कहीं की टिकट करवा रहा हूँ, क्यों काम नहीं मिल रहा। तो हल्की दे चला गया। हल्की का भी एक गाँव है, तो वहाँ पे जी खैर पैसे पास ख़त्म हो गए, कोई चीज़ पास नहीं रही। पैकेज भी मोबाइल में ख़त्म हो गया, अच्छा। और सिगरेट भी पीते पीते हैं तो सिगरेट भी ख़त्म हो गई। अब वो एक काम आया 25 यूरो पे, उसने बोला 25 यूरो आपको देंगे, हम्म। आप एक दिहाड़ी का काम। तो ठीक है, वहाँ पे चले गए हम। खैर आलू पटने का फिर काम था। आलू वो ना ट्रैक्टर चलता है ज़मीन के अंदर, आलू बाहर आ जाते हैं, वो इकट्ठे करने होते हैं, आलू चढ़ने होते हैं बिल्कुल ज़मीन ऐसा से। ही। तो वो काम आ गया, अच्छा। वो करने चले गए सुबह से शाम तक। वो मेरे से तो मैं तो वो जो वो कहते हैं ना एक कि वाण आखी था उन्होंने, एक कतार एक वो लाइन एक जो खेल लाइन, जो होती है। हाँ खेल खेल, वो लाइन सी होती है जिसके अंदर पहले वो ट्रैक्टर फिरता है, उसमें आलू इकट्ठे करने होते हैं। गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, मैं तो उसके अंदर लेट जाता था। क्यारियां बनी होती जो हाँ, एक एक क्यारा जो था। अच्छा। उसके अंदर ही लेट जाता, इतनी गर्मी और इतना सख्त काम है वो, पाँव बार बैठ के करना पड़ता है वो सारा दिन। हम्म। टोकरी मतलब एक बार दिया वो लड़का ले जाएगा, साथ ही दूसरी आपके मुंह के आगे फेंक जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो खैर मतलब फिर काफ़ी सारे दोस्त बोलेंगे कि ये काम चोर है, काम चोर नहीं यार, ये काम नहीं होता, वाकई ये नहीं होता। जिम्मेदारा मुश्किल है, हाँ, यूनान का जिम्मेदारा मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जिस जिस बंदे ने कभी इस तरह का काम किया ना, वो कैसे करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो सारा दिन वहाँ पे काम करके हम घर आए। घर आके उसको मैंने बोला, घर में ठेकेदार था, उसको बोला पैसे चाहिए 25 यूरो। मैंने कहा 25 यूरो ले के पैक शैक करवाएंगे, वो जूस वूस पीते हैं, तो वैसे ही अपना सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो वो खैर उसने ना वो 25 यूरो कहता है 2 हफ्ते बाद मिलेंगे जब काम ख़त्म होगा हमारा। अच्छा। 2 हफ्ते बाद 25 यूरो देंगे। तो मैं उस वक्त बड़ा परेशान हो गया हाँ। कि 2 हफ्ते बाद वो भी 25 यूरो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत बात है। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 25 यूरो, मुझसे बात करो। उसके बाद मैं यूनान के अंदर काम करने नहीं गया। मैंने कहा मेरी तौबा, मैं यहाँ पे काम नहीं करता। उसके बाद गेम की बात की, हाँ। तो उन्होंने बोला मुझे, उन्होंने बोला कि आप जो है आ जाए सलोनिकी, आपकी गेम करवाते हैं। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई छोटी सी, कि मैंने ना अब्बू को बोला, मैंने कहा मैंने गेम करनी है। उन्होंने बोला यार तुम्हें मतलब जितने पैसे चाहिए तुम्हें तुम्हें भेजते रहे हैं, तुम्हारी हेल्प करते रहे हैं, तुम्हारी पेमेंट भी दी है, वैसे भी तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है फिर हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, आगे ही जाना है, कौन सा यहाँ पे बैठ रहना है। और मैंने ना वो खैर अब्बू को मैंने वो यार देखें वो जो बात सच्ची है वही आप तक पहुँचा रहे हैं हम, झूठ आप तक झूठ नहीं बोल रहे। इसलिए अब्बू को मैंने फ़ोन किया, उनको बोला मैंने ना कार्ड बनवाना है ग्रीस के अंदर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा जी 150 यूरो लगता है। मैंने उनको जितने पैसे कभी बोला ना, उन्होंने मुझे ना नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने कहा 150 यूरो लगता है, इस बार झूठ बोल के पैसे मंगवाए। उन्होंने मुझे 150 यूरो भाई तब यूरो उन्होंने की क्या कीमत थी पाकिस्तान। मैं 178 89। 178 89 अभी हाँ, क्या है। अभी भी 186 87 है। 192 है। आज हर कल का रेट जो है 86 87 था। तो उसमें जो है अब्बू ने पैसे भेज दिए, और उन्हीं पैसों से मैं डंकी का सामान लेके ना मैं निकल गया अच्छा। डंकी पे। सलोनिकी आया, अच्छा। सलोनिकी से जो है वो एजेंट के पास चला गया, वो उसने गेम करवा दी। अच्छा। गेम करवा दी, हम पहुंच के
पहली पहली ट्राई में ही मैंने कहा यार अभी इस गेम में अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं तो नहीं पहुंच सकता फिर दोबारा, मतलब मैं तो वापस से मुझे भेज देंगे, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा डंकी लगा लूँ, क्योंकि दोबारा तो बड़े पैसे चाहिए होते हैं, बिल्कुल 300-400 ऐसे ही। यूरो एक डंकी में लग जाता है। तो वो खैर वो है, आधी घुट के मैंने वो डंकी लगाई, खैर मैं उस पहली डंकी में पहुंच गया, माशाल्लाह। मकदोनिया। अच्छा जी। तो वो खैर अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था। तो ये है, देखें हाँ 192 रुपये। जी फ्रेंड्स, ये आज का यूरो का रेट है 192 रुपये समथिंग जो है ना वो आ रहा है। मतलब जब मैं आया था तो तब 152 रुपये रेट था यूरो का, अभी 50 रुपये बढ़ गए हैं, 192 रुपये हो गए हैं। अच्छा तो कहाँ पे पहुंचे थे? हाँ आप पहुंच मकदोनिया गए पहुंच थे गए। मकदूनिया। अच्छा। वहाँ पे आके जाके मैंने उन्होंने कहा जी अपने घर फ़ोन करें पैसों के लिए। अच्छा। मैंने अपने खैर मैंने भी सारी बात है फ़ोन किया घर, उस अब्बू को बोला, मैंने कहा मैं ऐसे पहुँच गया हूँ। अब कहते कहाँ पहुँच गए? मैंने कहा जी मैं तो इटली की टंकी लगा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें किसने बोला था लगाओ? तुम बोला था हमारे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, अच्छा। तुम्हें मतलब तुम ऐसी टंकी लगा गए, हम कैसे पैसे दें? वो खैर कुछ दिन जाहिर बात है उन्होंने मुझे मना किया था, मैंने फिर भी लगाई। अच्छा। तो यार बात ना माने बढ़ोगी तो फिर नुकसान तो होता है ना। अच्छा। तो वो जो है कुछ दिन गुजरे, 2-4 दिन में यार मुझे मुझे उन्होंने मारा भी, किन्ने एजेंटों ने। आपको उन्होंने मारा? बहुत वो ज़्यादा क्यों? मारा, वो क्यों? पैसे ना होने की वजह से। कहाँ कहाँ पे पैसे पेमेंट लेट किस जगह लेट पे हो गई मारा? मकदोनिया में। मकदूनिया, जो सर्बिया और मकदूनिया की सेफ है वहां हम्म पे आपको मारा उन्होंने? हम्म भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? हम्म, सेफों बहुत में ज़्यादा मारा, मारते भी हैं सेफों में? बहुत ज़्यादा, अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा मारा कि वो मेरे मेरे इस बाजू पे ना मार मार के वो नीला हो गया था बाजू तो मेरा। उनको शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा ये बंदा है, हमसे भी बड़ा लग रहा है या हमारे जैसा ही है तो हम इसको मार रहे हैं? तरस नहीं आया उनको? नहीं लड़के ही थे खैर, तरस जंटू को कैसे आता? जंटू को तरस में पैसे ले कितने लेते पैसे हैं। आपके डील थे? 1,000 यूरो। 1,000 यार बोस्निया के बोस्निया तक अच्छा। वो लड़के थे हमारे जितने। अच्छा। तो खैर तो मारने का मतलब क्या फायदा वो उनको होता था मारने मार के वो कहते थे ना पीछे फ़ोन करें। का? अच्छा, तो घर वालों को वीडियो बना के नहीं सेंड की उन्होंने? नहीं 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 नहीं। अच्छा। तो वो जो है हर 2-4 दिन बाद जो है मेरी पेमेंट जो है हो गई, कुछ दिन के बाद ना। जाहिर बात अच्छा। है पेमेंट तो फिर उन्होंने करवानी ही थी क्योंकि बच्चे जो है, गलती बिल्कुल तो ऐसे की ही। फिर, लेकिन ये है कि वहाँ पे बैठना तो पेमेंट हो गई। आपने घर वालों को बताया कि मुझे मार रहे हैं? हाँ हाँ बताया, पेमेंट बिल्कुल बताया। आपने कहा अबू पैसे भेज दें, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मारेंगे जाहिर बात ये? है, बिल्कुल ऐसे ही। जाहिर बात है क्योंकि एक बात छुपाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब जो टाइम गुजरा हुआ है मेरे पे, वो जो उस वक्त बंदे जहाँ वहाँ पे मौजूद थे, वो भावें वो किस तरह के भी थे, कोई भी थे, लेकिन वो उनके सामने इस तरह तो वाक़या तो पेश आया। तो अब जो टाइम गुजरा है उसको जुटलाया तो जा नहीं सकता। तो बाकी मज़े की बात आपको बता दूं, हम्म, जिस सेफ पे आपने मार खाई थी मैं भी उसी सेफ से होके आया हूँ। और हम्म, मेरे सामने बिल्कुल आपकी सेहत का एक लड़का था, उसने भी ऐसे किया था, वो भाग गया था सेफ से ना, उन्होंने पकड़ के, तो वो जो लंबा था ना, सबसे लंबा दाढ़ी मूंछों वाला, हम्म, जो कहता है सिंगा बोल रहा है वीरे, तब आपकी दफा भी कहता था, इस तरह डायलॉग मारता था। मुझे नहीं पता। तो उसने वो ही मारता था। तो जो सेफ इंचार्ज था वो अक्सर बैठा होता था, वो पतला सा था, गालियां हाँ वगैरह वो निकालता था। सभी नाम था उसका, वो पकड़े अच्छा। गए हुए हैं, वो 25 साल की और को कैद हो गई है जेल में, हाँ मकदोनिया। हाँ हाँ, बिल्कुल मकदूनिया बॉर्डर पे। मकदोनिया जेल के अंदर है वो। वो 6-7 लोग उधर सेफ पे होते हैं, पता है हाँ जितने भी। वो सारे ही पकड़े गए हुए हैं। एक को हाँ। छुरी लगी हुई थी, वो रजब, और है सब के नाम आपको बताते हैं। अच्छा। एक वो राना राना था, उसका नाम क्या है? गंजारा ना? गंजा नहीं था, गंजा ही बाल थी, लगे थे ये खैर। पूरा जो करदा सी। हाँ वो मुझे, मैं 3 दिन वहां पे रहा ना, तो उसने मुझे कहना, ओए इधर उठ तो रोटी पका तेन बाबा जा चे। मैंने उसके साथ खैर मैं खाना बनाता था। उन सब को ना मेरे अभी भी अच्छे थे रब्ता है उनके यार, साथ। ये जो अच्छे थे, लेकिन रजब रजब भी अच्छा था, और उसके अलावा वो जो अच्छे अच्छे कोई नहीं थे। राणा भी, मतलब सही है। देखें मेरी बात सुने, हाँ। खैर उन सब से भी रब्ता मेरा है, क्योंकि मैं थोड़ी कुछ दिन उनके पास रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ रब्ता मैं इसलिए रखा हुआ, उसको मैंने बोला, मैं कहा यार देखें टाइम तो वो जो गुजर गया, लेकिन ये है कि 2-4-5 दिन से फ़र्क नहीं पड़ जाता। तो खैर मैंने उसको कहता, मैंने कहा यार ज़िंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि एक दफ़ा ना मुलाकात हो जाए किसी वक्त, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आगे लेके आए, लेकिन कभी मुलाकात होनी ना ज़रूरी है अब अच्छा। किसी वक्त। तो बाकी ये है कि बुरा अच्छा टाइम सब पे आता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही। हम पे भी आया।
लेकिन इसको शेयर करने की आप लोगों के साथ कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि इस तरह होता है, ये आप लोगों को ये शेयर इसलिए किया है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, अगर वो कहते हैं कि रास्ते में आके जब पहुंच जाएंगे घर वालों को कह देंगे कि पीछे से करवा दो, तो फिर उधर एक ही ऑप्शन होता है, घर वालों से पैसे यकदम बनते कोई नहीं, 4-5 दिन वहां पे लग जाते हैं और तब तक आपका फांडा कोटा निकल जाता है, कोई टांग हड्डी पसली को टूट जाती है, क्योंकि वो इस तरह बेदर्दी से मारते हैं। इतने इतने मोटे उनके पास डंडे होते हैं, मैंने देखा है, मुझे पता है। और छुरे होते हैं इतने इतने लंबे के, जिस तरह बंगाली फिल्मों में आप देखते हैं ना, साउथ इंडियन फिल्में जो होती हैं, उनके पास इतने इतने लंबे छुरे नहीं होते, वो कल्पे टाइप जो वो उनके पास होते हैं। और उनकी लड़ाई भी आपस में होती है, वो जितने एजेंट उधर बैठे हुए हैं मकदूनिया में, एक दूसरे से उनकी लड़ाई होती है। तो बाकी ये है कि बस ये परेशानी वहाँ पे हमने देखी। वहाँ पे निकला, वहाँ से निकला, सर्बिया पहुँच गया। एक रात के अंदर उन्होंने सर्बिया पहुँचा दिया, क्योंकि सर्बिया और बोस्निया मकदूनिया के बॉर्डर पे सेफ होती है। हाँ बिल्कुल है। तो एक रात के अंदर सर्बिया पहुँच गए। सर्बिया के बाद जो है उसी दिन उसी एजेंट के साथ तो कितनी देर आपको लगे, मतलब वो सेफ से आप जब निकले तो फिर वो पहाड़ आपको उन्होंने चढ़ाया होगा, तो वो किस तरह का रास्ता था वो तो बताएं। वो तो बहुत लंबा पहाड़ है वो, मतलब बताएं ना किस तरह का सफर था वो वाला। खैर वो यही इटली का सफ़र जिस तरह आपको बताया कि लंबी पहाड़ियाँ चढ़नी है आपने, खाइयाँ हैं, मतलब बहुत बहुत गहरी पहाड़ जो देख के डर लगता है वो चढ़ना है। तब आप नीचे उतरे, ठीक है, नीचे उतरे, उसने आपको कहा कि ओए ਇਹ सारे बह जाओ, अपने अपने बूट उतो कट के बूट पा के बह जाओ साइड। आपने बूट पहने, जराबें वहां से तलाश की, बूट आपके गीले होंगे जब आपने अंदर रखे होंगे, जब वापसी निकाले तो खुश्क हुए होंगे, ऐसा ही है ना। फिर वहां से आपको उन्होंने इस तरह बाहर निकाला, चलते चलते एक गांव क्रॉस किया, लियान। हाँ, गांव क्रॉस करने के साथ ही वो पहाड़ी के ऊपर इस तरह रास्ता था, आप ऊपर चढ़ते गए, फिर एकदम आई